आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हस्बैंड कुकुल्ड यौन कल्पना रखते हैं वो जरा इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं रियल लाइफ कपल की भी स्टोरी शामिल करूंगा कि एक रियल लाइफ में कुकुल्ड हस्बैंड क्या करते हैं उसे बताऊंगा। साथ में यदि आपके अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है यानी कि कुकुल्ड फैंटेसी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे आनंद लें बिना किसी बुल के, बिना किसी रियल लाइफ में बुल को अपने सेक्सुअल लाइफ में शामिल किए हुए। तो जरा क्रमिक तरीके से अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक रियल घटना को मैं आपको समझाता हूं। एक कपल है जिनका हस्बैंड का उम्र 40 प्लस है, वाइफ की भी उम्र 40 प्लस ही है, और ये अपर इकोनॉमिकल क्लास से आते हैं, अर्थात इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से काफी रिच हैं। और इनके अंदर यानी कि हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है, और कुकुल्ड यौन कल्पना इस सीमा तक है कि वो इसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। किसी भी सीमा तक जा सकते हैं का मतलब अपनी वाइफ को अदर मेल से किसी भी तरह से प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, और जो अदर मेल इनकी वाइफ से प्ले करे वो कैसा भी हो चलेगा, जैसा कि हस्बैंड का कहना है कैसा भी हो चलेगा। और हस्बैंड का खास फैंटेसी है कि जो वाइफ के साथ बुल प्ले करे वो लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का हो, जैसे कि नौकर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई करने वाला, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि बुल का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड लोअर होनी चाहिए। तो इनके घर में एक नौकर काम करता था, जहां ये गांव में रहते थे वहां, ना कि शहर में जहां भी वर्तमान में रहते हैं वहां। तो अपनी वाइफ से जब भी ये रोमांस करते थे, निजी क्षणों में जब भी ये रोमांस करते थे वाइफ के साथ, तो अपनी वाइफ को कहते थे कि जब मैं तुम्हारे साथ प्ले करूं, प्ले करने का मतलब आप समझते होंगे, तब तुम ये कल्पना करो और बोलो कि तुम्हारे साथ जो गांव का नौकर था वो प्ले कर रहा है। और हस्बैंड भी ये कल्पना करते थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ प्ले ना कर करके अपने गांव के नौकर से प्ले करवा रहा हूं। और दोनों इतने क्रमिक तरीके से, इतने परिष्कृत तरीके से कल्पना में डूब जाते थे कि वाइफ भी चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी जो गांव का नौकर था उसका नाम, और हस्बैंड भी बोलते थे। और इस दौरान हस्बैंड का कहना था कि मुझे इतना ज्यादा उत्तेजना मिलता है जब मेरी वाइफ चिल्ला चिल्ला करके बोलती है जो गांव का नौकर है उसका नाम लेकर के, नाम ABCD कुछ भी उसका रख देते हैं, मान लीजिए ए नाम है नौकर का, तो उस नौकर का ए नाम लेकर के जोर जोर से चिल्ला करके बोलती थी, और तेज और फास्ट, और जो बोला जाता है उस दौरान वो आप समझने का प्रयास करिएगा, वो वाइफ बोलती थी। और हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम्हारे साथ जो गांव का ए नाम का नौकर ऐसे कर रहा डार्लिंग, वैसे कर रहा है, ETC। और इस दौरान हस्बैंड और वाइफ दोनों मजा लेते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ते गया और वाइफ भी इसका एडिक्टेड हो गई, अर्थात वाइफ को लत लग गया कि जब भी अपने हस्बैंड के साथ रियल में रोमांस या प्ले करती थी तब वो नौकर का नाम लेती थी और जोर जोर से नाम लेकर के प्ले करती थी, और वाइफ को भी उत्तेजना व मजा आता था। और इसी क्रम में हस्बैंड और वाइफ दोनों रोल प्ले करते रहे और एंजॉय लेते रहे, लेकिन रियल लाइफ में उन्होंने कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं लिया। ये तो हुई एक कपल की बात। और एक दूसरे कपल हैं, वो भी एक मेल का नाम लेते हुए, और जो मेल का नाम लेते हैं ना वो उसके जिम का ट्रेनर है, यानी कि हस्बैंड जिस जिम में जाते हैं उस जिम का ट्रेनर मेल है, उसका नाम लेते हुए अपनी वाइफ से प्ले करते हैं। और उस मेल का इंस्टाग्राम से, जो जिम में ट्रेनर है मेल,
उसका इंस्टाग्राम से फोटो निकाल करके, फेसबुक से फोटो निकाल करके, व्हाट्सएप से उसका जो भी स्टेटस में फोटो लगाता है वो निकाल करके अपनी वाइफ को दिखाते थे कि देखो मेरा जिम ट्रेनर कितना हैवी बोन पर्सन है, काफी हार्डकोर प्ले कर सकता है तुम्हारे साथ, देखो कितना हैंडसम लुक वाला है। और वाइफ को शुरू शुरू में गंदा लगाइए, लेकिन धीरे धीरे हस्बैंड बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहते गए तो वाइफ को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और जब वो अपनी वाइफ से रोमांस करते तो घर में उनका बड़ी टीवी स्क्रीन है, उस पे उस जिम ट्रेनर का फोटो को प्ले कर देते थे, फोटो को वहां पे स्क्रीन पे ऑन कर देते थे जिम ट्रेनर का फोटो, और अपनी वाइफ से रोल प्ले करते हुए, डर्टी टॉक करते हुए, यानी कि करते थे हस्बैंड लेकिन नाम लेते थे जिम ट्रेनर कर रहा है, और वाइफ भी नाम लेती थी जिम ट्रेनर कर रहा है। और पूरा रूम अंधेरा, सिर्फ टीवी के स्क्रीन पे वो जिम ट्रेनर का पूरा बॉडी उपस्थित है स्क्रीन पे, सिर्फ कल्पना में, एक शैडो के रूप में, एक इमेज के रूप में, एक छाया के रूप में। और हस्बैंड और वाइफ इस तरह से अपने अंदर की कुकुल्ड यौन कल्पना को रोल प्ले के रूप में मजा लिया करते हैं। और इस हस्बैंड का कहना है कि सर जब मैं अपनी टीवी स्क्रीन पे अपने जिम ट्रेनर का फोटो को डिस्प्ले कर देता हूं और वाइफ से जब प्ले करता हूं ना, उस क्षण मुझे जन्नत का एहसास होता है। और जब वाइफ सपोर्ट करती है, वाइफ भी बोलती है जिम ट्रेनर का नाम लेकर के, जिम ट्रेनर की तरफ इशारा करते हुए, अर्थात मैं और वाइफ फिजिकली अपीयर होता हूं लेकिन मेंटली मेरी जगह जिम ट्रेनर होता है, फिजिकली सिर्फ मैं होता हूं लेकिन काल्पनिक रूप से मेरा जिम ट्रेनर मेरी वाइफ से कर रहा होता है। और वाइफ भी फिजिकली वहां अपीयर होती है लेकिन साइकोलॉजिकली, मेंटली जिम ट्रेनर के साथ कर रही होती है, यानी हस्बैंड वाइफ होते हैं लेकिन उन दोनों के बीच कल्पना में जिम ट्रेनर होता है। और ऐसा करके इन्होंने सालों तक आनंद लिया और इसको बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हस्बैंड आगे बढ़ाते गए। वो अक्सर अपनी वाइफ को रोल प्ले में कहते थे, मैं जिम ट्रेनर को तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल घर पे लाया हूं डार्लिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा कह करके रोल प्ले करते थे और मसालेदार बना करके इंजॉय करते थे। तो ये दो कपल की मैं आपसे स्टोरी साझा किया। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि कुकुल्ड यौन कल्पना रखने वाला हस्बैंड यदि रियल अटेम्प्ट नहीं ले पा रहा है, और मैं कभी रियल अटेम्प्ट के लिए नहीं कहता हूं, और यदि आप रियल अटेम्प्ट लेने के लिए सोच रहे हैं कि रियली में आप अपनी वाइफ से किसी बुल से प्ले करवाएं, यानी आप अपनी वाइफ को किसी अदर मेल, थर्ड पर्सन मेल जिसे बुल कहा जाता है, उससे प्ले करवाएं, उससे पहले आप मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने का फी है 500, जो कि आपको ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पे करने होंगे और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने होंगे। और मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहां आइए, मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैसेज करिए सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं पेमेंट लिंक दे दूंगा, आप पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करें, फिर मैं आपसे 40 मिनट से लेकर के 1 आवर तक बातें करूंगा, आपके रियल सिचुएशन को समझूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो शर्माइए नहीं, कई सारी फीमेल भी मुझसे बातें करती हैं। मुझे तो आश्चर्य लगने लगा कि कई सारी वाइफ भी मुझसे बातें करती हैं कि सर मेरे हस्बैंड के अंदर ऐसा है, मैं कैसे किसी लड़के को ढूंढूं, एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो। तो यदि आप मेल हैं, कुकुल हस्बैंड हैं, तो शर्माइए नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बातें करिए यदि आप रियल में प्ले करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं प्राइमरली, प्राथमिक रूप से सजेस्ट करता हूं कि रोल प्ले करके ही एंजॉय करिए, यानी अपनी वाइफ को भी इसके लिए मनाइए कि जब आप और वाइफ रोमांस के क्षण में हो, निजी क्षण में प्ले कर रहे हो, जब आप और वाइफ बंद कमरे में हो, तो उस क्षण आप भी किसी ऐसे मेल को लीजिए जिसके साथ अपनी फीमेल पार्टनर यानी अपनी वाइफ को प्ले करते हुए देखना चाहते हैं,
और वाइफ से रोल प्ले करते हुए, डर्टी टॉक करते हुए, और वाइफ को भी मोटिवेट करिए, विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करिए, दबाव नहीं डालिए कि वो भी ऐसा करे और इंजॉय करिए। और इसमें एक सावधानी रखने वाली बात यह है, पुनः दोहरा दूं, इसमें एक सावधानी रखने वाली बात यह है कि जब आप शुरुआती में अपनी वाइफ से इस तरह से किसी और थर्ड पर्सन का नाम लेते हुए और वाइफ को भी किसी थर्ड पर्सन मेल का नाम लिवाते हुए प्ले करते हैं, तो इसका जिक्र हमेशा ना करें, यानी प्राइवेट रोमांस के क्षणों में ही करें। ऐसा ना कि अभी रोमांस कर रहे हैं, आप भी नाम ले लिए और वाइफ भी उत्तेजना के प्रभाव में आकर के, यौन उत्तेजना के प्रभाव में आकर के नाम ले ली, और दोनों फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद अपनी यौन क्रिया, वाइफ किचन में गई या किसी और काम में लग गई, तो पीछे से वाइफ को जाकर के कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करने पे कैसा लगा। नहीं, उसका जिक्र किसी और टाइम में नहीं करना है, इसका जिक्र सिर्फ निजी रोमांस के क्षणों में करना है। और जब आप निजी रोमांस के क्षण में करेंगे तो आपकी वाइफ के दिमाग में सब कॉन्शियसली ये सूचना चला जाएगा कि मेरे हस्बैंड सिर्फ रोमांस के क्षण में मसालेदार बनाने के लिए, इंजॉयबल बनाने के लिए ऐसी कल्पना करते हैं। और यदि बार बार करेंगे तो वाइफ थोड़ी संकोच महसूस करेगी, असहज महसूस करेगी, अपमानित महसूस करेगी और रियल टाइम में इस तरह के रोल प्ले करने से बचेगी। इसीलिए उसी क्षण करें जब आप निजी रोमांस यानी कि यौन क्रिया करते हैं, तब ऐसे कभी भी ना करें। ऐसा ना कि वाइफ झाड़ू लगा रही है, आप पीछे से जाके शुरू हो जाए। नहीं, रोमांस कर रहे हो, बिस्तर में हो, बंद कमरे में हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसी क्षण करें। और वाइफ के दिमाग में सूचना चला जाए कि ये खास क्षण ही मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वाइफ भी सपोर्ट करेगी। नहीं तो वाइफ अपना कदम पीछे ले सकती है, क्योंकि फीमेल इन सब चीजों को लेकर के बहुत अवेयर होती है और अवेयर होनी भी चाहिए। आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे। यदि आपके अंदर कुकुल्ड यौन कल्पना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक है, जाइए वहां पे मैसेज करिए, सर मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे आपसे बातें करनी है, पेमेंट प्रोसेस पूरा करिए और मैं आपको इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर, पुनः दोहरा दूं, आपसे इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर ही बातें करूंगा, या आवश्यकता पड़ा तो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल पर भी पेमेंट के बाद आपसे मैं बातें कर सकता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।